एक्सकेवेशन के द्वारा, डेटिंग मेथड्स के द्वारा इस सर्वे को करने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला में ईएसआई सर्वे के हाईकोर्ट के आदेश पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने खुशी जाहिर की है। पवैया ने कहा कि ये बहुत आनंद का विषय है। ये मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के करोड़ों आस्थावादी हिंदुओं के आनंद का विषय है। कट्टर हिंदू नेता की छवि रखने वाले पवैया ने धार स्थित भोजशाला की तुलना ज्ञानवापी से की। उन्होंने कहा जो एएसआई का फैसला है वह नंगा सच दिखाई देता है। देवी देवताओं की प्रतिमाएं अंकित है, कमल चक्र अंकित है। इससे मंदिर परिसर मुक्त होगा। मेरे जैसा व्यक्ति इसलिए ज्यादा आनंदित है क्योंकि 90 के दशक में 10 वर्षों तक मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में रहते हुए भोजशाला मुक्ति के लिए काम करता था। मुझे जेल यात्राएं करनी पड़ी, पुलिस अत्याचार हुए और धार में मेरे प्रवेश पर रोक लगा दी गई, कर्फ्यू लगाया गया। कर्फ्यू के बीच में मुझे भोजशाला में प्रकट होना पड़ा तो मुझ पर दिग्विजय सिंह के शासनकाल में 153 का मुकदमा लादा गया। लेकिन आज मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न है क्योंकि भारतीय संस्कृति के पुनरुद्धार का स्वर्णिम युग चल रहा है और इसमें बहुत जल्द एक पन्ना भगवती बाग देवी को विदेश से लाकर गर्भ मंडप में स्थापित करने का होगा। देखिए, कल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो धार भोजशाला के एएसआई सर्वे का आदेश दिया है, ये मध्य प्रदेश ही नहीं भारत के करोड़ों करोड़ों आस्थावान हिंदुओं के लिए बहुत आनंद का विषय है। ये जो धार भोजशाला का प्रकरण है, ये मान लीजिए कि मध्य प्रदेश में ज्ञानवापी जैसा प्रकरण है। जैसे ज्ञानवापी में देवी देवताओं की प्रतिमाएं उस स्थान पर निकल रही हैं और उसमें वर्षों से मुगलिया अत्याचार के बाद नमाज अता होती रही, ऐसे ही धार महाराजा भोज के काल की बहुत प्राचीन नगरी है। और ये जो भोजशाला है, ये भगवती सरस्वती का एक विशाल मंदिर है, विशाल परिसर है। वो विद्यापीठ रही दुनिया को संस्कृत का ज्ञान देने के लिए। और धार ऐसी नगरी थी जहाँ बच्चा बच्चा संस्कृत में ही बोलता था। और इसलिए उस प्राचीन सरस्वती मंदिर में दादागिरी से नमाज अता करने की परंपरा मुस्लिम काल के समय हुई। तब से लगातार वो स्थान तनाव का कारण बनता रहा। बाग देवी की प्रतिमा भारत से उठाकर ब्रिटिश काल में विदेश चली गई। केवल एक बसंत पंचमी के उत्सव पर भगवती सरस्वती भी विराजमान नहीं है, पर उस कमल दल पर जल डालकर हिंदू संतुष्टि करता है। तो ये जो एएसआई सर्वे का फैसला है, वहाँ नंगा सच सामने दिखाई देता है। देवी देवताओं की प्रतिमाएं अंकित हैं, कमल चिन्ह अंकित हैं। तो जो मंदिर परिसर है वो मंदिर परिसर मुक्त होगा। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला पर एएसआई के सर्वे कराए जाने के निर्देश पर कट्टर हिंदूवादी और वरिष्ठ भाजपा नेता जयभान सिंह पवैया ने 90 के दशक में दिग्विजय सिंह की सरकार पर पुलिस बर्बरता सहने और तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। इसके बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का भी बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह ने समझाते हुए लहजे में कहा है कि इस देश में कानून व्यवस्था नियम और कानून के अंतर्गत चलती है और देश का ये कानून है कि बाबरी मस्जिद गिरने के बाद इस देश में कानून बना। सन 1947 में जो पूजा स्थल जैसा था, उसमें बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के विषय को छोड़कर किसी पूजा स्थल में परिवर्तन नहीं होगा। जहां तक धार का सवाल है, ये बहुत पुराना मसला है और धार रियासत के जमाने में इसमें समन्वय के साथ ही हिंदू और मुसलमान दोनों ही मिलजुल कर जाते थे। इसलिए अब जो ये बात की जा रही है, ये देश के कानून व्यवस्था के विपरीत है। एक बात समझ लीजिए, ये देश में कानून व्यवस्था नियम और कानून के अंतर्गत चलती है और ये देश का ये कानून है कि बाबरी मस्जिद गिरने के बाद इस देश में कानून ये बना कि सन 47 में जो पूजा स्थल जैसा था, उसमें बाबरी मस्जिद राम मंदिर का विषय छोड़कर और किसी पूजा स्थल में परिवर्तन नहीं होगा। जहाँ तक धार का सवाल है, ये बहुत पुराना मसला है और धार रियासत के ज़माने से इसमें समन्वय के साथ ये हिंदू और मुसलमान दोनों वहाँ मिलजुल कर जाते थे। इसलिए अब जो ये बात की जा रही है, मैं समझता हूँ ये
देश के कानून व्यवस्था के विपरीत है। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला सालों से हिंदू मुस्लिम समाज के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। अब हाईकोर्ट के सर्वे कराने के फैसले को बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने ढंग से व्याख्या करने में लगी हैं। और करें भी क्यों ना, आखिर लोकसभा के आम चुनाव जो होने वाले हैं, प्रदेश में पहले से ही कांग्रेस बैकफुट पर खड़ी दिख रही है। ऐसे में क्या भोजशाला के सर्वे के फैसले कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में और बुरी हालत होगी? इसका पता तो लोकसभा चुनाव के परिणाम बताएंगे। फिलहाल भोजशाला ने प्रदेश का माहौल गरमा दिया है।